नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अम्बरीश। आज से ईटीवी शुरू कर रहा है अपने किसान भाइयों के लिए एक नई सीरीज जिसका नाम है फायदे का सौदा। दोस्तों, वो किसान ही है जो हमारी और आपके पेट की भूख को भरता है। किसान सालों साल फसल पर अपने बच्चे की तरह मेहनत करता है। आज के इस तकनीक के दौर में जहां इंसान ने खूब तरक्की कर ली है, हमारे किसान भाइयों ने भी नई तकनीक को बढ़ चढ़कर अपना लिया है। लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो नई तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इस नई तकनीक के साथ वो किस तरीके से तालमेल बिठाएं, इसके लिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सोनालिका कंपनी के दो बड़े एक्सपर्ट से, मिस्टर कौशिक और मिस्टर बांके बिहारी, जिनकी बातों से हमारे किसान भाइयों को एक नई दिशा मिलेगी। यानी बात होगी सिर्फ और सिर्फ फायदे की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे आज के शो में। सर, आप दोनों कई सालों से सोनालिका कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि सोनालिका कंपनी ने कब शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और किसने इसकी शुरुआत की? अमरीश जी, सोनालिका ग्रुप के बारे में बात करें तो हम 1960 के दशक में चलते हैं, जब हरित क्रांति का युग हुआ था और जब भारत में फसलों की पैदावार सबसे ज़्यादा की शुरुआत हुई थी। उस समय में किसान भाइयों के सामने एक समस्या आ रही थी कि इतनी पैदावार को कितनी जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाए। अदरवाइज ये हो रहा था कि आंधी तूफान आने से या इसकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा था जो इतनी अच्छी पैदावार। तो जो हमारे चेयरमैन हैं श्री एल.डी. मित्तल जी, उनके पिताजी ने उनको प्रेरित किया कि ऐसी एक मशीन होनी चाहिए जो इस पूरे काम को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सके। तो उस वक्त जिस गेहूं के जिस बीज ने इस हरित क्रांति में सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी, उसका नाम था सोनालिका। मतलब उस बीज का नाम था सोनालिका। तो उससे प्रेरित होकर श्री एल.डी. मित्तल जी ने इस सोनालिका ग्रुप का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने थ्रेशर बनाना शुरू किया। फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो श्री एल.डी. मित्तल जी भी किसानों के साथ काफ़ी अच्छे से जुड़ते गए और जैसे जैसे आगे बढ़े, उनको 1990 के दशक में आते आते किसानों ने ये सुझाव भी दिया और उनको भी ये महसूस हुआ कि उस वक्त के जो मशीनीकरण थे, जो 90 के दशक में जो ट्रैक्टर्स थे, वो किसानों की पूरी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे। तो उस वक्त का ज़रूरत ये बढ़ता जा रहा था कि अभी ट्रैक्टर में एक ताकत होनी चाहिए, तेल की खपत कम होनी चाहिए और मेंटेनेंस का भी खर्चा नहीं आना चाहिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोनालिका ग्रुप ने 1996 में 1996 में ट्रैक्टर बनाना शुरू किया। सोनालिका ट्रैक्टर के मतलब फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर 1996 से शुरुआत की। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे किसानों के और सुझाव आते गए और बेहतर तकनीक करने की हेतु से ये हमने फ्रांस की रेनॉल्ट कंपनी के साथ टाई अप किया, गठबंधन किया, ताकि हम लोग उस तकनीक को और बेहतर कर सकें। फिर इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 2004 में जापान की यानमार कंपनी के साथ हमने गठबंधन किया। उस गठबंधन को आगे लेते हुए आज हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमारे जो होशियारपुर में हमारा प्लांट है सोनालिका का, उस प्लांट के अंदर 1 लाख तक के ट्रैक्टर बनाने की क्षमता है। और 1 लाख ट्रैक्टर, और ये न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज में आज की डेट में एक्सपोर्ट होता है ट्रैक्टर हमारा। 60-70 कंट्रीज में, इंडिया के अलावा 60-70 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट। सर, भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ भी किसान हैं, वो भी खेती करते हैं। तो जो ट्रैक्टर्स वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनको उन ट्रैक्टर्स को यूज़ करने में समस्याएं भी आती हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए सोनालिका क्या कर रही है किसानों के लिए? आपको देखा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था टोटली कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। और वो उसके ऊपर डिपेंड करती है तो वो हमारे किसान भाइयों के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम कहें कि हमारा जो किसान भाई हैं हमारे आज के टाइम में भारतवर्ष में और यूपी में, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो उसके लिए आज की डेट में जो किसान भाइयों का टोटल आज यूटिलाइजेशन इनपुट्स जो डालते हैं, तो उसमें मशीन का बहुत बड़ा सहयोग है। मशीन का आज का, क्योंकि मशीनरीकरण, मैकेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस शुरू से ही हो रहा है और अभी किसान का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो किसान भाइयों के लिए क्या है, जब ट्रैक्टर परचेज करते हैं तो ट्रैक्टर परचेज करने में कहीं ना कहीं वो एक लाइबिलिटी ना रहे उसके ऊपर। भाई मैंने कोई चीज़ परचेज किया, ट्रैक्टर परचेज किया, तो वो किसान लोन भी लेते हैं। अच्छा, फाइनेंस कराते हैं बैंक से।
तो किसान भाई की ये रहता है कि ये फाइनेंस में कैसे इसको अदा करूं। तो सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी ने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया किसानों अच्छा, ये एक समस्या आती होगी उनके समस्या साथ। आती है जी कि वो लोन को टाइम से अदा नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो कंपनी ने मतलब एक ऐसा ट्रैक्टर आज पेश किया है किसान भाइयों के लिए, और यूपी में पर्टिकुलरली, कि वो ट्रैक्टर एक कुमाऊं पूत की तरह काम करता है। जैसे बेटा एक होता है, बेटा एक बाप का साथी बनता है, जी जी। तो सोनालिका ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है कि वो उसका कमाई के लिए एक साथी बनता है, और जो लाइबिलिटीज कोई नहीं बनने देता है, कि जो भी लाइबिलिटी लोन की है। तो और कहना चाहिए कि मुनाफा, अर्निंग जो है, वो किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी तरह से सोनालिका ट्रैक्टर से बखूबी उस चीज़ को वो यूज करते हैं और एक अच्छी अर्निंग करते हैं। और ऐसे लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं यूपी में, जो कि किसान भाई सोनालिका का पूरा एक एक साल में 4-5 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं एक एक साल। सर, जो सोनालिका कंपनी ट्रैक्टर्स बना रही है, उनकी रेंज क्या है? मतलब रेंज की वो किस किस तरह के ट्रैक्टर्स बना रहे हैं? हाँ अमरीश जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि सोनालिका कंपनी है जो हमारी ट्रैक्टर रेंज है, वो हम लोग फेमस है, या किसान हमको बोलता है कि सबसे हैवी ड्यूटी रेंज का ये ट्रैक्टर है। तो इसलिए माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक बात बता दूं कि जैसे ट्रैक्टर है वो बनता है, एक जो वर्ड ट्रैक्टर है वो बनता है ट्रैक्शन और मोटर ना, आपको थोड़ा सा, ताकि मतलब उसमें खींचने की ताकत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी में ध्यान में रखते हॉर्स पावर, हाँ हॉर्स पावर की बात करेंगे, उसमें भी हम आगे बात करेंगे कि जैसे इसलिए 20 हॉर्स पावर से लेके हम लोग 90 हॉर्स पावर तक की श्रेणी के ट्रैक्टर भारत में बनाते हैं। इतनी रेंज है हमारी जो, हाँ जी, इसी को ध्यान में रखते हुए हॉर्स पावर। तो अगर हम लोग बात करें, और इसमें भी हम लोग अलग अलग सीरीज के ट्रैक्टर बनाते हैं, जैसे कि DI सीरीज जिसको हम बोलते हैं, और RX सीरीज के ट्रैक्टर बनाते हैं, और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज के ट्रैक्टर। अच्छा सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको। ये जो आपने सीरीज बताई DI सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ जी, हाँ जी। DI जो हमारी सीरीज है, जो सबसे पहले हमने भारत में लॉन्च की थी, और अभी भी सबसे हमारी एक वैल्यू फॉर, जिसको ये हमारा वैल्यू फॉर मनी हम लोग बोलेंगे, जो इकोनॉमी फार्मर है। माफ कीजिएगा सर, हाँ, सीरीज के बारे में विस्तार से बात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सोनालिका ट्रैक्टर्स, फायदे का सौदा। उत्तर प्रदेश में हमारी सोनालिका ट्रैक्टर्स की सेल्स इस साल बहुत ही अच्छी रही है। अगर हम अप्रैल से अक्टूबर की परफॉर्मेंस को देखें तो हम ये पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी ट्रैक्टर्स की सेल्स में 16% की वृद्धि हुई है, जबकि हमारी सोनालिका ट्रैक्टर की सेल्स में 25% की वृद्धि हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी, हम समझते हैं कि एक उपलब्धि है। इतने रेंज के बावजूद जितना कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से सब तरह की, सब रेंज में ट्रैक्टर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान भाइयों के लिए हमारी खास सीरीज सोनालिका ट्रैक्टर्स, फायदे का सौदा। तो कौशिक सर, हम लोग DI सीरीज पर बात कर रहे थे। हाँ। तो प्लीज कंटिन्यू। हमारी प्रोडक्ट रेंज 3 सीरीज में अवेलेबल है, DI सीरीज, RX सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज। DI सीरीज की बात करें तो DI सीरीज हम बोलेंगे एक वैल्यू फॉर मनी जो हमारी सीरीज है, और सबसे पहले जो हमने भारत में लॉन्च की थी, जिसमें 35 हॉर्स पावर से लेके हमारे पास अवेलेबल है 60 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर्स। मतलब कम से कम 35 हॉर्स ये जो सीरीज जिसकी बात हाँ कर रहे हैं, जी, DI इकोनॉमिकल सीरीज, इकोनॉमिकल सीरीज, जिसको हम इकोनॉमिकल सीरीज बोल सकते हैं, कि जो सबसे पहले हमने भारत में किसानों के लाई, और अभी भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोकप्रिय है किसानों के बीच में। उसके बाद जो हमारी सीरीज आती है वो है RX सीरीज, जो कि हमारी एक्सपोर्ट रेंज है एक्चुअली। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी सोनालिका ट्रैक्टर्स की ये खासियत है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वही प्लेटफॉर्म पे हम लोग भारत में भी ट्रैक्टर देते हैं। ऐसा दूसरी ऐसी मेरे को ऐसा कोई ऐसी दूसरी कंपनी नहीं है कि जो एक्सपोर्ट के लिए ट्रैक्टर से दे रही है वो भारत में। एक्सपोर्ट के लिए अलग मॉडल्स हैं, भारत के लिए अलग मॉडल्स हैं। तो उनकी कीमतों में भी फर्क होगा। हाँ, मगर हम लोगों ने वही सोचा है कि कम से कम कीमत की बढ़ोतरी के साथ, क्योंकि जो कीमत की बढ़ोतरी कर रहे हैं उतने ज़्यादा
कस्टमर को हम फीचर्स दे सकें, किसान भाइयों को हम उतने ज़्यादा उनको फीचर्स दे सकें। केवल सिर्फ एक्सपोर्ट, सिर्फ स्टाइलिंग। एक RX सीरीज़ और DI सीरीज़ में आप फ़र्क देखेंगे तो एक तो स्टाइलिंग का फ़र्क है, एरोडायनामिक बोनेट हो गया, हाइड्रोलिक से खोलने वाला बोनेट देखने में आप विजुअली आप देखने में आपको देख सकते हैं कि अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो वो भी हमारे पास उपलब्ध है 35 हॉर्स पावर या 30 हॉर्स पावर या 20 हॉर्स पावर से शुरू होती है। गार्डन ट्रैक से लेकर 20 हॉर्स पावर से लेके 60 हॉर्स पावर तक के हमारे पास उपलब्धि है RX सीरीज़ में भी। और दूसरा ये फ़ायदा है, हम लोग जैसे कि शुरुआत से हमने जब ट्रैक्टर बनाना ही शुरू किया कि कस्टमर की सुझावों के हिसाब से हमने शुरू किया, तो आज भी हम लोग जब, और आज की भारत की खेती ज़मीन ऐसी है कि हर 50 किलोमीटर में वेरिएशन है, तो हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हर एक किसान को एक ही तरह का ट्रैक्टर की जरूरत हो सकती है। भाषा भी बदल जाती है, भाषा तक बदल जाती है, जमीन भी बदल जाती है, लोगों का बिहेवियर भी बदल जाता है, लोगों की क्रॉप पैटर्न बदल जाता है, किसानों का जो सोचने का तरीका है वो भी बदल जाता है, यूज करने का तरीका बदल जाता है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर किसान को जरूरत है पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर की, तो हम लोग पावर स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर ऑप्शन करते हैं। अगर मैकेनिकल स्टीयरिंग की ज़रूरत है तो मैकेनिकल स्टीयरिंग का देते हैं। अगर किसान को छोटे टायरों की ज़रूरत है तो हम छोटे टायर का ट्रैक्टर देते हैं। अगर बड़े टायर की ज़रूरत है तो बड़े टायर का ट्रैक्टर देते हैं। बहुत सारी वैरायटीज। हाँ जी। अगर उनको आपको क्या बोलते सेंटर गियर चाहिए तो हम सेंटर गियर में देते हैं। अगर उनको साइड गियर चाहिए तो साइड गियर में देते हैं। अगर उनको ऑयल ब्रेक चाहिए तो हम लोग ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर देते हैं। अगर उनको डिस्क ब्रेक चाहिए तो हम डिस्क ब्रेक ट्रैक्टर देते हैं। बस सर, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हम बोलते बोलते थक जाएंगे, मगर इसकी जो विशेषता है वो आई थिंक सो अनगिनत है ना। अब 2 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है, तो हम 4 व्हील ड्राइव भी ट्रैक्टर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इतना रेंज के बावजूद, जितना कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सब तरह की सब रेंज में ट्रैक्टर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इतनी रेंज हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं किसी और कॉम्पिटिटर के पास मौजूद आज की डेट में भी बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे, तो ऐसे तो लगता नहीं है कि सोनालिका के अलावा कोई ऐसा काम करता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के अनुसार सोनालिका ट्रैक्टर्स की मतलब क्या एप्लीकेशंस है, मतलब उनकी क्या उपयोगिता है? जैसे कि पूर्वांचल हो गया, एक अपना सेंट्रल यूपी आ जाता है, एक अपना बुंदेलखंड भी काफी पार्ट है, एक तराई पार्ट बरेली आ जाता है, और एक वेस्टर्न यूपी का भी पार्ट आ जाता है, मेरठ और ये आगरा बेल्ट भी आ जाता है। तो किसान का इसमें जो है डिफरेंट क्रॉप के पैटर्न्स हैं। तो अगर आप देखें पूर्वांचल में धान की खेती बहुत अच्छी होती है, तो धान की खेती के लिए पडलिंग के लिए ट्रैक्टर का जरूरत पड़ता है। और बारिश होने के बाद में खेत की जो है जुताई वैसे तो हो नहीं सकती है, तो पानी खेतों में हो जाता है जी। तो पानी जब भर जाता है तो फिर उसमें भी जुताई, क्योंकि उस समय टाइम बहुत कम होता है, तो उस समय जुताई के लिए किसान को उसको जुताई करना है खेत का, तो खेतों में पानी हो जाता है। तो पानी जब चलाते हैं तो रोटावेटर के साथ में ट्रैक्टर का वो जुताई करते हैं उसके, वो उसको बोलते हैं पडलिंग, उसको पडलिंग बोलते हैं। तो पडलिंग में जो आपका खरपतवार खड़ा हुआ है वो पूरी उसकी मिट्टी में एकदम बहुत अच्छी तरह से चर्निंग हो जाती है, मिक्स हो जाती है जो खरपतवार होता है, और खेत जो है रुपाई के लिए एकदम धान का खेत तैयार हो जाता है। तो ये धान की जो है उपज जो है पूर्वांचल में बहुत अच्छी होती है। बुंदेलखंड में आप देखें, बुंदेलखंड में की मिट्टी जो है बहुत ही हार्ड सॉइल है, तो वहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट जो है आपका जो यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वहाँ पर मोल्ड बोल्ड प्लाव यूज होता है। तो वहाँ के किसानों की जो जरूरत है, तो सोनालिका, तो ये जो इम्प्लीमेंट्स है आपके रोटावेटर हो गया या मोल्ड बोल्ड प्लाव हो गया। फिर शुगर केन की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। आप देखोगे कि वेस्टर्न यूपी और कुछ पार्ट आपका जैसे देखोगे सीतापुर बेल्ट है और प्लस आपका बहराइच वाली बेल्ट है, यहाँ पर शुगर केन गन्ने बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर किसान भाइयों के लिए क्या चाहिए कि गहरी जुताई चाहिए, जिससे गहरी जुताई हो, तो उसमें तो गहरी जुताई के लिए फिर ट्रैक्टर हैवी चाहिए उनको। बिल्कुल। और ट्रॉली का वर्क है, गन्ने का जैसे ट्रॉली का वर्क होता है, तो गन्ना जो है किसान चाहता है कि ऐसा ट्रैक्टर हो जो कि ट्रॉली में एकदम उसको बहुत लेके चले, आगे से उठे नहीं और रोड से एकदम चिपक के चले। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस है। अब उन डिफरेंट एप्लीकेशंस में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ट्रैक्टर की खिंचाई, क्योंकि हैवी इम्प्लीमेंट ही जो रहा है, रोटावेटर हो गया, आपका एमबी प्लाव हो गया, आपका ट्रॉली का वर्क हो गया, और आपका इवन आप देखोगे कि हैवी अर्थ फिलिंग का काम होता है, मिट्टी का जो काम होता है उसके लिए लोडर डो है। तो इसमें पूरा ट्रैक्टर की जो है हायर हॉर्स पावर के ट्रैक्टर और ताकतवर ट्रैक्टर आपने को चाहिए। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो आप यूज होते हैं उसमें सोनालिका ट्रैक्टर पूरा एकदम खरा उतरा हुआ है। आप किसी भी इम्प्लीमेंट को उसको यूज कर सकते हैं, वो हैवी इम्प्लीमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से उसकी खिंचाई करता है। किसानों की नॉलेज में ये बात कैसे आएगी, उनकी जानकारी में ये बात कैसे आएगी कि अगर हमें ये काम करना है तो हमें
ऐसा ट्रैक्टर चाहिए या ये इस काम के लिए कौन सा ट्रैक्टर चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? तो इसके लिए अमरीश जी क्या है, हमारी पूरी उत्तर प्रदेश में एक 250 लोगों की टीम है। अच्छा जी। और 250 लोगों की टीम में क्या है, एक तो जैसे ट्रैक्टर आपने सेल कर दिया तो सर्विस की टीम भी है 250 में इंक्लूड है, और एक आपका जो है पूरा जो ट्रैक्टर को देखना चाहते हैं, हाँ। जिसको ट्रैक्टर को आप भाई बोला कि ट्रैक्टर मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन किसान को वो आंखों से देखना है। हाँ। हम बिलीव करते हैं कि हम किसान को आंखों से दिखाएं जी। तो उसके लिए हमारे ट्रैक्टर पूरे यूपी में करीब 25 ट्रैक्टर डेमो के ट्रैक्टर हमारे चल रहे हैं, नए नए ट्रैक्टर। अच्छा। और उसमें हमारे डेमोस्ट्रेटर्स भी हैं। तो 250 लोगों यूपी में जी। तो जैसे ही हमारे किसान भाई देखना चाहते हैं ट्रैक्टर, कंपनी के डेमोस्ट्रेशन के ट्रैक्टर हैं, डेमोस्ट्रेटर हैं, रोटावेटर्स हैं, और हम जा जाके गांव-गांव में उसको चला के दिखाते हैं। तो बाकी बिहारी जी, आपसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली, लेकिन फिर एक बार हमें अपने वार्तालाप पे विराम लगाना होगा क्योंकि वक्त हो चला है एक ब्रेक का। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, हम वापस आएंगे सोनालिका ट्रैक्टर्स फायदे का सौदा में। तो रोटावेटर क्या करता है, ये पूरा एकदम मिट्टी को चर्निंग कर देता है, उसमें मिला देता है जो घास को, तो उससे एक तरह से खाद भी बनता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी खास सीरीज सोनालिका ट्रैक्टर्स फायदे का सौदा। बिहारी जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब हम जोड़ते हैं बात को, राजेश की बात तो हो गई, अब हम इसी बात को जोड़ते हैं ओवरऑल, मतलब पूरे भारतवर्ष में आप इसकी ट्रैक्टर सोनालिका ट्रैक्टर्स की क्या उपयोगिता है? हम लोग वेरिड एप्लीकेशन, जितने भी एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस हो गए या कमर्शियल एप्लीकेशंस हो गए, उन सब के लिए जैसे हमने बताया कि हर एक तरह का ट्रैक्टर बनाते हैं और कस्टमर को, किसान भाइयों को के लिए को प्रदान करते हैं। कि जैसे कि एक छोटा सा कल्टीवेटर से लेके ना, हम लोग अगर 20 हॉर्स पावर की बात करें ट्रैक्टर की, जो गार्डन ट्रैक है, वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि जो छोटा सा ट्रैक्टर है जो बागान की खेती के लिए या अपने केले की खेती के लिए जो किसान यूज़ करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो उनके लिए भी स्पेशली जो इम्प्लीमेंट हैं, जो रोटावेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कंपनी बनाती है, तो उस एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जैसे कि रोटावेटर एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, जो बहुत तेज़ी से किसान भाई उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या जिसको अपना रहे हैं। तो ये रोटावेटर का एप्लीकेशन है, उसके लिए हमारा ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। उससे ऊपर बात करते हैं कि जैसे कि मोल्ड ब्रोड प्लो है, एक प्लो होता है जो ज़मीन को बहुत नीचे से अगर मिट्टी को मतलब खुदाई करता है जब ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भारी से भारी उसमें रिवर्सेबल मोड प्लो आता है, जो दोनों तरह से उसमें बहुत भारी इम्प्लीमेंट होता है और हाइड्रोलिक की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत पड़ती है। तो उस एप्लीकेशन के लिए भी हमारा ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। किसान इसलिए बहुत अच्छे से उसको अपना रहे हैं कि जनरेटर चलाना है जिससे बिजली की पैदावार जनरेटर का काम कर सकता है, जनरेटर इसको कनेक्ट करके, तो वो भी बहुत अच्छे से ट्रैक्टर पे हमारी सूटेबिलिटी आती है। और कमर्शियल एप्लीकेशन की बात करें कि जैसे कि डोज़र है या कुछ कंपनीज वगैरह में ये बहुत मिट्टी उठा के लेके जानी है, या वो उस कमर्शियल एप्लीकेशन में, या आप जैसे कि जेसीबी आप तो देखते होंगे, जेसीबी, तो उस हमारे पास बड़े हॉर्स पावर, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में ताकत सबसे ज़्यादा है, हॉर्स पावर वाली बात, हॉर्स पावर की बात तो हम बात करते हैं, तो ताकत सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे ट्रैक्टर उस एप्लीकेशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं। और कम से कम जो कमर्शियल बड़े बड़े इम्प्लीमेंट है, उससे हम लोग कम से कम 20% लेस कॉस्ट में, लेस कीमत में किसान भाई या कमर्शियल यूज़ करने वाले जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए हम लोग ट्रैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर, जैसे आपने इतनी सारी उपयोगिताएं बताई, तो कोई एक ऐसी खास बात जिससे हमारे किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित हो, मतलब सबसे ज्यादा उन्हें फायदा हो, कोई ऐसी कोई उपयोगिता जो मतलब एक खास बात, खास मतलब एक एप्लीकेशन जो कोई एक ऐसी उत्तर प्रदेश की अपन बात करें जी, उत्तर प्रदेश में आज की डेट में आप देखोगे और वो जनरल एक किसान की एक नीड है, एक आवश्यकता बनी हुई है। पहला क्या है कि आज भाई डीजल की सेविंग होना चाहिए, भारतवर्ष की भी नीड है, जितना हम डीजल सेव करेंगे फ्यूल सेविंग होगा, कंट्री की कहीं ना कहीं उसमें एक प्रोग्रेस होती है रोटावेटर की। ये ऐसा इम्प्लीमेंट है कि आप जब कस्टमर ट्रैक्टर परचेज करता है तो वो 3-4 इम्प्लीमेंट उसको खरीदना पड़ता है ट्रैक्टर के साथ में। जैसे एक कल्टीवेटर खरीदेगा वो,
एक अपना हैरो खरीदेगा, कई बार मोल्ड वोल्ड प्लाव की जरूरत पड़ती है तो वो परचेज करता है, लेवलर उसके साथ में परचेज करता है। तो ये एक इम्प्लीमेंट ऐसा है जो कि 4-5 एप्लीकेशन का एक ही एप्लीकेशन में काम करता है। एक बार इसको चला दो, मतलब इन सारी चीजों की जगह आप उसको सिर्फ ले लें। एक 4 का काम अकेला एक रोटावेटर करता है। दूसरा रोटावेटर का एक फायदा और बहुत बड़ा है, जैसे बारिश पड़ी तो खेतों में क्या है, कई बार घास फूस उगने लगता है, तो ये एक तरह से खाद की तरह काम करता है। मिट्टी में खाद चाहिए होता है जब अच्छी फसल करते हैं, तो रोटावेटर क्या करता है, ये पूरा एकदम मिट्टी को चर्निंग कर देता है, उसमें मिला देता है जो घास को, तो उससे एक तरह से खाद भी बनता है। तो जब खाद उसी में मिट्टी में बन जाएगा तो फसल जो है बहुत अच्छी खुशहाल फसल होगी, फसल हेल्दी होगी और दाना बहुत हेल्दी होगा। और जब दाना हेल्दी होगा तो दाने में चमक बहुत बढ़िया होगी, और चमक बहुत बढ़िया होगी तो किसान को रेट बहुत अच्छा मिलेगा, किसान को उसका प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिहारी जी आपका और कौशिक जी आपका, आप लोग आए, हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किसान भाइयों, हमारे एक्सपर्ट्स ने आज कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी सोनालिका के ट्रैक्टर्स यानी फायदे का सौदा में। लोगों ने मुझे सोनालिका की सलाह दी, इसमें हम कम से कम नहीं तो 28 से 30 टन माल लेके चलते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात ये ट्रैक्टर उठता नहीं है बिल्कुल भी ये, और इसमें मेंटेनेंस तो बिल्कुल जीरो है। सोनालिका 745 निकाला हमने, और खेती में गेहूं और ईख बोते हैं हम, और गेहूं और भूसा बहुत बढ़िया निकालता और मेंटेनेंस बहुत बढ़िया। सोनालिका गाड़ी रखा हूँ RX 60, मेरा 60 एकड़ खेती है, इसी सोनालिका गाड़ी से खेती करता हूँ, और ये 8 फुट का रोटावेटर चलता है। और ये गाड़ी तेल कम खाता है, माइलेज अच्छा देता है, और मैं इसका किस्त 1 साल में अदा कर दिया, और दूसरा 60 RX लेने के सलाह कर रहा हूँ।